नमस्कार दोस्तों। आज हम शुगर इंडस्ट्री स्टॉक्स का पूरा प्रॉफिट मॉडल समझने वाले हैं, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि रियल बिजनेस लेवल पर। अक्सर लोग शुगर स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब न्यूज़ में आता है कि शुगर के दाम बढ़ रहे हैं या सेक्टर में रैली चल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्राइस बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है? सच ये है कि शुगर इंडस्ट्री एक सिंपल ग्रोथ स्टोरी नहीं है। ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। अगर आपने साइकिल समझ ली तो पैसा बना सकते हैं, और अगर साइकिल के पीक पर एंट्री ली तो फंस भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, गन्ने से। किसी भी शुगर मिल की सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल यानी गन्ना। इंडिया में गन्ने की कीमत गवर्नमेंट तय करती है, जिसे एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल अपनी इनपुट कॉस्ट कंट्रोल नहीं करती। अगर एफआरपी बढ़ा तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन शुगर का सेलिंग प्राइस मार्केट तय करता है। मतलब कॉस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और रेवेन्यू मार्केट कंट्रोल करता है। यही शुगर बिजनेस का पहला बड़ा रिस्क है। अब आते हैं रिकवरी रेट पर। रिकवरी रेट का मतलब है कि 1 टन गन्ने से कितनी शुगर निकलती है। मान लीजिए रिकवरी 10% है, तो 1 टन गन्ने से 100 किलो शुगर निकलेगी। अगर रिकवरी 11% हो जाए तो आउटपुट लगभग 10% बढ़ जाता है। सिर्फ 1% का फर्क मार्जिन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए समझदार इन्वेस्टर कंपनी की रिकवरी हिस्ट्री देखता है। बेहतर रिकवरी मतलब बेहतर एफिशिएंसी और बेहतर मार्जिन। अब समझते हैं शुगर प्राइस साइकिल। शुगर एक कमोडिटी है, और कमोडिटी का गेम डिमांड और सप्लाई से चलता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो मार्केट में ओवर सप्लाई होती है और प्राइस गिरने लगते हैं। जब प्रोडक्शन कम होता है, जैसे कि मॉनसून खराब हो या एकरेज कम हो जाए, तो सप्लाई टाइट होती है और प्राइस बढ़ने लगते हैं। जब शुगर के दाम बढ़ते हैं तो शुगर स्टॉक्स में रैली शुरू होती है, लेकिन ये रैली परमानेंट नहीं होती। ये एक साइकिल होती है। जब साइकिल पीक पर पहुंचती है तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और फिर करेक्शन आता है। अब बात करते हैं एथेनॉल की। पहले शुगर मिल सिर्फ शुगर बेचती थी, इसलिए प्रॉफिट बहुत वोलेटाइल था। लेकिन अब एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के कारण मिल गन्ने से एथेनॉल भी बनाती हैं। एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जाता है। इससे मिल को एक अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है और कैश फ्लो ज्यादा स्टेबल होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ज्यादा गन्ना एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो जाए तो मार्केट में शुगर की सप्लाई कम हो जाती है, और इससे शुगर प्राइस को सपोर्ट मिलता है। यानी एथेनॉल ने इंडस्ट्री को थोड़ा स्टेबल बनाया है, लेकिन साइक्लिकल नेचर अभी भी मौजूद है। अब बात करते हैं डेट की। शुगर मिल का बिजनेस सीजनल होता है। क्रशिंग सीजन कुछ महीनों का होता है, लेकिन किसान को पेमेंट की जिम्मेदारी रहती है। इसलिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है और डेट भी अक्सर ज्यादा होती है। अगर शुगर प्राइस नीचे चला जाए और कंपनी पर डेट ज्यादा हो तो मार्जिन पर दबाव आता है। इसलिए इन्वेस्टर को बैलेंस शीट देखना जरूरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि शुगर स्टॉक कब तेजी से भागता है। 4 चीजें एक साथ पॉजिटिव होनी चाहिए। पहला, शुगर प्राइस राइजिंग ट्रेंड में हो। दूसरा, रिकवरी स्ट्रांग हो। तीसरा, एथेनॉल मार्जिन अच्छा हो। चौथा, डेट कंट्रोल में हो। जब ये चारों फैक्टर अलाइन होते हैं तो मार्केट भविष्य की अर्निंग्स को डिस्काउंट करता है और स्टॉक में रैली आती है। लेकिन जब न्यूज़ चैनल जोर जोर से शुगर सेक्टर की रैली दिखाने लगते हैं, तब अक्सर साइकिल लेट स्टेज में होती है। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा दे तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस गिर सकते हैं। अगर एफआरपी अचानक बढ़ जाए तो कॉस्ट बढ़ेगी और मार्जिन दब सकता है। अगर ग्लोबल शुगर प्राइस क्रैश हो जाए तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कम होगा। अगर मॉनसून खराब हो जाए तो वोलाटिलिटी बढ़ेगी। शुगर इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कंपाउंडर सेक्टर नहीं है, जैसे आईटी या एफएमसीजी। ये एक साइक्लिकल और अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर है। यहाँ पैसा ब्लाइंड होल्डिंग से नहीं, बल्कि साइकिल को समझकर और सही टाइमिंग से बनता है। इसलिए अगली बार जब आप शुगर स्टॉक देखें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए। गन्ना, रिकवरी, एथेनॉल और डेट को समझिए, क्योंकि गन्ना समझे बिना शुगर स्टॉक समझना मुश्किल है।